हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इष्टदेव महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, बहुत से लोगों के ये प्रश्न थे कि यदि हम बिना नियम पालन के किसी मंत्र का जाप करते हैं, निरंतर यदि हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, उससे क्या फल प्राप्त होता है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जाने कि जो मंत्र हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: वैदिक, शाबर और तांत्रिक। इन तीनों प्रकार के मंत्रों को अलग अलग तरह से जपा जाता है, अलग अलग मालाओं से जपा जाता है, अलग अलग तरीकों से जपा जाता है। हर चीज का अलग अलग एक जो है विधि विधान होती है। अब जाप जो होता है, वो जाप जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है वाचिक जाप, जो मंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं वो हम भी सुन पा रहे हैं, हमारे साथ कोई और बैठा है, वहां कोई और बैठा है, वो भी सुन पा रहा है, वो है वाचिक जाप। शुरू में साधक जो है, कोई भी व्यक्ति जब किसी मंत्र का जब शुरू करता है तो वाचिक जाप ही करता है, क्योंकि मंत्र को पहले रटना जरूरी है। तो इस तरह का जो जाप होता है वो होता है वाचिक जाप। और दूसरा जो जाप है वो होता है उपांशु जाप। उपांशु जाप में क्या होता है, केवल और केवल आपके होंठ हिलते हैं, ना तो वो जाप आपको सुनाई देता है ना किसी और को सुनाई देता है, केवल होंठों के माध्यम से ही आप जपते हैं, माला चल रही है, वो उपांशु जाप होता है। तीसरा जो पड़ाव है फिर है मानसिक जाप। उसमें आपका ना होंठ हिलेगा ना आपकी जीभ हिलेगी। आप जो है ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं, और कई बार मानसिक जाप जो मैक्सिमम आंखें बंद करके ही करते हैं, लोग किया जाता है। वो मानसिक जो जाप है वो आपके अंदर ही अंदर जो है चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। वो एक परम अवस्था होती है। मैंने बताया कि 3 तरह के मंत्र होते हैं और 3 तरह से जपे जाते हैं। ये कोई भी मंत्र, सारे मंत्र जो है 3 तरह से जपे जाते हैं। अब बात आती है कि जो वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र जो है एक लंबे समय में सिद्ध होते हैं, उनको सिद्ध होने में समय लगता है, और जब वो सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो वो कार्य बहुत तेजी से करते हैं, और उनकी ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है। बस इतना है कि वक्त ज्यादा लगता है उसमें। फिर जो शाबर मंत्र है, शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। यदि कोई वैदिक मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, यदि वो मंत्र 1 लाख जाप पे सिद्ध होना है या जागृत होना है, तो शाबर मंत्र 1000 या 1500 या 2000, 2100 या 3300 में भी जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हाँ, शाबर मंत्र में सुरक्षा बहुत जरूरी है, गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो आप आह्वान कर रहे हैं कि कोई भी शक्ति आ सकती है, नकारात्मक सकारात्मक कोई भी शक्ति उसमें आ सकती है आपके पास। सुरक्षा घेरा आपका बहुत जरूरी होना चाहिए, इसलिए गुरु का जो है होना बहुत जरूरी है। फिर जो तंत्रोक्त जो मंत्र होते हैं, तांत्रिक जो मंत्र होते हैं, इसमें आपको बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, यंत्र की आवश्यकता होती है, सामग्रियों की आवश्यकता होती है, कई तरह की उसकी आवश्यकता होती है।
भोग गिरा होता है, कई चीजें होती है इसमें, ये अलग विषय है, इस विषय पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो 3 तरह के जो मंत्र मैंने बताए, वैदिक, शावर और तांत्रिक, ये अलग अलग तरह से इसको सिद्ध किया जाता है, अलग अलग इसके कार्य होते हैं। फिर बात आती है जो कुछ ऐसे जो मंत्र होते हैं, विशिष्ट मंत्र होते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, निर्वाण मंत्र है, कुछ ऐसे जो मंत्र है या गायत्री मंत्र है, ये मंत्र अलग अलग कार्य करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र है, यदि आप इसका जाप करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, तो ये आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। जिस घर में महामृत्युंजय मंत्र होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यदि घर का कोई भी व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो उसके घर में कभी भी कोई अनहोनी नहीं होती है। वैसे ही निर्वाण मंत्र है, इसमें तीनों देवियों की जो शक्ति है समाहित है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। इससे व्यक्ति को शत्रु बाधा है, तंत्र बाधा है, भय है, उसका नाश होता है, क्योंकि इसमें महाकाली शत्रु भय से बचाती है, दुष्टों से बचाती है। महालक्ष्मी आपको धन धान्य देती है और महासरस्वती आपको विद्या प्रदान करती है। अब यदि आप नियमानुसार किसी मंत्र का जाप करते हैं, आप संकल्प लेके कर रहे हैं, तो आपको नियमों का पालन करना जो है जरूरी होता है। आपने नियम बांधा है कि इतने दिन तक मैं इस मंत्र का जाप करूंगा, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, पृथ्वी पे शयन करना है, ठीक है, और आपको जो है संभोग नहीं करना है। बहुत सी चीजें होती हैं और भी बहुत सी इसमें जो है चीजें हैं जो जरूरी होती है, पालन जो करना होता है। हाँ, यदि आप बिना किसी नियम पालन के निरंतर किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो क्या उससे आपको कुछ प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा। भगवान के, प्रभु के निमित्त की गई कोई भी अर्चना, उपासना, कोई भी भगवान के नाम से किया गया कोई मंत्र जाप कभी भी खाली नहीं जाता है। यदि आपने अपनी जुबान से एक बार भी प्रभु का नाम लिया है कभी, वो भी खाली नहीं जाएगा, याद रखिएगा। यदि आपने जीवन में एक बार भी अनायास, कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा नास्तिक होते हैं, यदि आपने गलती से भी कहीं जा रहे हैं आप, कहीं दिख गया आपको लिखा हुआ शिव, राम, माँ दुर्गा, माँ काली, कुछ आपको नाम ऐसा दिख गया, आपने अनायास पढ़ लिया, तो उसका भी आपको फल मिलेगा, याद रखिएगा। यदि आप बिना नियम के, बिना नियम पालन के निरंतर किसी मंत्र का जाप करते हैं, जरूरी है, इसमें एक नियम जरूरी है कि आपके पास एक समय, एक माला और एक आसन होना चाहिए, जिसमें भी आप करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, कभी भी आप मंत्र जाप करते हैं, तो एक ही आसन पे बैठ के करें, एक ही जो माला है उससे करें, एक ही समय पे करें। यदि आप निरंतर ऐसा करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कीजिए, निर्वाण मंत्र जाप कीजिए, कोई भी मंत्र जाप कीजिए, किसी भी अपने इष्टदेव का मंत्र जाप कीजिए, तो यदि आप निरंतर इस तरह से करते हैं तो आपको विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत होना शुरू हो जाती है। आपके जीवन में धन प्राप्ति के, आय के स्रोत बढ़ते हैं, जीवन सुख में वृद्धि होती है। यदि आपके जीवन में कोई प्रेत बाधा है, किया कराया है, वो सारा समाप्त हो जाता है। आपका जो ऑरा है
सुरक्षा घेरा जो आपके चारों ओर का है वो मजबूत होता है। आपको कभी भी कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रभावित नहीं कर सकती है। आपके ऊपर कभी कोई तंत्र नहीं हो सकता है। यदि है तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे होता क्या है, मंत्र जाप से सबसे बड़ी बात क्या है, होता क्या है, मंत्र जाप से आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ, ये जरूरी है कि जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं वो कोई सात्विक मंत्र हो। कोई उग्र मंत्र ना हो, किसी उग्र देवता का मंत्र ना हो, लेकिन कृपा जो है, जिसका मंत्र जाप करते हैं, कृपा उनकी अवश्य ही आपके ऊपर होती है। और ऐसे उग्र मंत्रों का जाप तो आप ना ही करें बिना गुरु के, वरना आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। सौम्य मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या राम नाम का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करें। अब बात आती है मंत्र जो होते हैं, अब जो अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, यदि आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे भी बहुत विशिष्ट आपको फल प्राप्त होते हैं। वो मंत्र क्या करते हैं, जो देवी देवता की जो शक्ति है वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं, देवी देवता उससे, बीज मंत्रों के जाप करने से। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो ये सब जो है कृपा आपके ऊपर होती है यदि आप निरंतर किसी मंत्र का जाप करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।